नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर दिया जाएगा। तो आपका सिर्फ एक ही प्रश्न है आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल चेंजेस या चांस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपके लक लाइन के ऊपर सबसे पहले बात करें तो फिलहाल की कंडीशन में आपके लक लाइन में किसी भी तरह की स्थिरता नहीं है। फिलहाल की कंडीशन में नई बात करेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो अप्रोक्स 48 के ही एज से कोई स्थिरता नहीं दिख रहा है। जैसे रुक रुक करके इस तरह से जब भी रेखाएं चलती हैं तो करियर प्रोफेशनल लाइफ में निरंतर चेंजेस या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस होने के भरपूर आसार को ये दर्शाता है। गैप डेफिनेटली करियर के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, लेकिन यह यहाँ पर हो इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ पर सन भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट का तात्पर्य ये होता है कि पॉजिटिव नहीं है। अब जैसे सन के ऊपर ही आप देखेंगे तो एक क्रॉस इधर आपको दिख जाएगा, एक क्रॉस यहाँ पर आपको दिखेगा, इससे बीच एक आधा फिश सिंबल बना हुआ, लेकिन उसका कोई इतना ज़्यादा असर शुभ होता नहीं है। तो इस कंडीशन में जब मल्टीपल सनलाइन होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, मल्टीपल टास्किंग नेचर पर्सनैलिटी होना और कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाना। अब ये सूर्य रेखा आपको योग्यता तो दे रही है, लेकिन योग्यताओं का पूरा उपयोग कर पाने में असक्षमता भी दे रही है क्योंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप सन रेमेडी अगर प्रेफर करते हैं तो आपको जीवन में आपकी योग्यताओं के ही अनुकूल बहुत अच्छा काम मिल पाएगा। रिवॉर्ड अवार्ड किसी भी काम से मिलेगा। नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या वेल्थ या कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी मिलने के साथ साथ किसी भी तरह का अंडररेटेड वर्क आप कर रहे हैं ऐसा आपको नहीं लगेगा, या मेहनत आपकी क्रेडिट कोई और ले जा रहा है ये भी नहीं लगेगा। और उस काम में मनचाहा परिणाम मिलना या तरक्की मिलना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी क्योंकि सन रेमेडी होता ही इसलिए है ताकि लाइफ में फोकस, गोल, एम, डेडिकेशन ये सारी चीज़ें बढ़े ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी करियर के रिगार्डिंग साथ साथ में बढ़े और क्लैरिटी भी बढ़े। तो यहाँ पर सूर्य रेखा में जैसे ही शुभ परिणाम आता है या सुखद परिवर्तन होता है, वैसे ही आपको यहाँ पर जो सैटर्न लाइन है जो हमारे करियर को, पैसों को डिनोट करती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्थिरता आएगी। नहीं तो इस तरह की जो भी आड़ी रेखाएं होती हैं जो बार बार मूड स्विंग्स या काम के रिगार्डिंग चेंजेस या काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन दे रही है, इन सारी चीज़ों से भी निजात मिलेगा। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प बहुत करेगा आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा एक अनदर जो इशू बार बार दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आपकी राहु रेखाओं का भी है। इस तरह की जितनी भी राहु रेखाएं होती हैं ये लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस एंड अनवांटेड प्रेशर, एंजाइटीज़ और रुकावटें देती हैं। पहले तो इन सारी रेखाओं ने बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बेफिजूल की भागदौड़ी और मेंटल स्ट्रेसेस और चुनौतियाँ आपको देते आए हैं अप्रॉक्सीमेटली 36 के एज तक लगातार। और एक और बहुत बड़ी यहाँ पर आपकी राहु की रेखा क्रॉस करके गई है और माइंड लाइन पर अगर इसका हम अगर जजमेंट लेने जाएं तो 46 से लेकर के 48 के, माफ़ करें 49 के मिड में। लेकिन अगर उसके बाद की सिचुएशन को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है और माइंड लाइन से बायफोर का साइन भी हो रहा है अवेलेबल। ये फॉर्मेशंस बहुत अच्छे होते हैं जो अर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए या इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और बायफोर के साइन इनोवेटिव आइडियाज़ को या नए प्रकार के काम से मिलने वाले अच्छे पैसे या उन्नति को दर्शाता है। अब जैसे कभी भी हथेली में इतनी सारी राहु की रेखाएं अगर हो या सन डिस्टर्ब हो तो जॉब के बजाय बिजनेस का ही सजेशन डायरेक्टली दिया जाता है, अगर व्यक्ति के पास उम्र अच्छा है या कर पाने की सक्षमता है। क्योंकि इस तरह की मरकरी लाइन सेल्फ मेड लक या ऐसे सारे काम जिसमें इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, डिसीजंस ले सकें, उन सब कामों में लाभ अच्छा देती है। काम की कभी भी कमी ऐसे लोगों को नहीं होती जिनके आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा हो, क्योंकि जितने भी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये टांग खींचने वाले होते हैं, बदनाम करने वाले होते हैं, या वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से तंग करें जीवन में, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बस आपको आगे से कुछ नहीं करना है। तो तमाम तरह का रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा दिलाती है। इसका सबसे अधिक शुभ परिणाम इंडिपेंडेंट वर्क में मिलता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलता है। तो फिलहाल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है जॉब के रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें तो आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन भी निकल रही है जो खुद के एफर्ट, मेहनत से
करियर में होने वाले चेंजेस या ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज़ को डिनोट करती है। अब जैसे ये प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में 41 से निकलना शुरू हुआ है, 41 में, 44 में और इवन 49 में भी, और एक जो मरकरी लाइन है ये वाली, ये करेक्ट 51 की एज में निकल रही है। तो अगर आप बिज़नेस चूज़ करते हैं तो सन रेमेडी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वह काम जिसमें आप अपनी स्किल्स को, किसी भी तरह के स्पेशलाइजेशन को, नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकें, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर आप होते हैं तो लाभ मिलेगा। और अगर सेपरेट किसी तरह के जॉब में ही आपको एंट्री लेनी है तो सन रेमेडी करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। आपके जीवन में संघर्ष बहुत रहा, चिंताएं बहुत रही, मानसिक तनाव भी बहुत रहा, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि आउटर मार्स फिलहाल की कंडीशन बहुत पॉजिटिव है। तो उतना कोई भी स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रगल या फिर किसी भी तरह का अननेसेसरीली प्रॉब्लम अब लाइफ में एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, क्योंकि लाइफ लाइन की भी क्वालिटी अच्छी हो रही है, मिडिल ऑफ द पाम आ रही है। तो करियर, फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चल पाने में, या अपने लाइफ को सुखमय बना पाने में, और किसी भी तरह की स्वास्थ्य हानि है तो उसमें भी सुधार होने की भरपूर संभावनाएं 51 के एज के बाद में दिखाई दे रही है। आपका लिटिल फिंगर पूरे हथेली में इंडिपेंडेंट है, वो भी दोनों हथेली में। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को ज़्यादा मतलब नहीं होता कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या धारणा रख रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। तो थोड़ा ये ज़िद्दी व हठी किस्म का व्यक्तित्व, और जी इमीडिएट लाइफ में एक्शन लेना या इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करने की आदत भी देता है। पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर है। लेकिन पाम का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो एक तरह से स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हार्ड वर्किंग नेचर की अच्छी निशानी यह माना जाता है। और आपके हथेली में मून लक लाइन है तो दूसरों के सहयोग और जन्म स्थान से दूर, और मरकरी लाइन यानी बिजनेस, और माइंड लाइन यानी अपने खुद के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी या थॉट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्सट्रीम पैसा, सक्सेस या स्टेबिलिटी लाइफ में आने की संभावनाएं हैं। परंतु जॉब ही अगर सिर्फ करना है तो सन रेमेडी करके उसका लाभ आप ले सकते हैं। और लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि आपकी जो मून लक लाइन है वही बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के चल रही है, और सैटर्न के ऊपर में यहाँ पर आपको फिश सिंबल का साइन देखने को मिलेगा। तो लाइफ में ये भी सडन गेन, प्रोग्रेस और अच्छा पैसा आने की संभावनाओं को तकरीबन मिनिमम 54-55 के एज तक दर्शाता है। तो इस उम्र तक आते आते बहुत अच्छे स्तर पे होना, या बहुत बेहतरीन लेवल का भाग्य होना, या अचानक भाग्य उदय होना, अचानक किसी तरह का चमत्कार देखना, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में होने की पूरी संभावना है। अगर ये राइट हैंड में होता तो इसके इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट होते, लेफ्ट हैंड में है तो ये भी प्रोमिनेंट ही इंडिकेशन है, लेकिन ये एक तरीके से समय बहुत लेता है अपने रिजल्ट देने में। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता रहेगी, लेकिन ये बहुत अच्छा चिन्ह है। ये तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, जादू टोना, इन सारी जैसी चीज़ों से बहुत हद तक बचाता है। बहुत अच्छा चिन्ह होता है ये। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आपके लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस अब आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, या आगे चल के कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, क्योंकि काम अच्छा होगा और स्टेबिलिटी हर तरह से लाइफ में रहेगी। आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।